नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल और मौका है वर्ल्ड पार्किंसन डे का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता। डॉक्टर आदित्य गुप्ता चीफ न्यूरो सर्जरी हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, पार्किंसन एक ऐसी बीमारी है जब वो धीरे धीरे एडवांस स्टेज में जब पहुँच जाती है, तो एडवांस स्टेज में पहुँचने पर किस तरह की और दिक्कतें जो हैं वो पेशेंट्स को देखने को आती हैं? तो देखिए, पार्किंसन डिजीज़ कोई रेयर बीमारी नहीं है। पॉपुलेशन के 1%, 1% जनसंख्या को पार्किंसन डिजीज़ है। अब पार्किंसन डिजीज़ के जो शुरुआती फेज़ होते हैं उसमें दवाइयों से बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। प्रैक्टिकली ऐसे पेशेंट को देख के कोई कह भी नहीं सकता है कि इनको पार्किंसन डिजीज़ है। जब एडवांस फेज़ में पहुंचती है तो दिक्कत क्या पैदा होती है कि मल्टीपल दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और एक दवाई का इफ़ेक्ट हार्डली 2 घंटे 3 घंटे मिलता है। तो पेशेंट को अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए वही दवाई दिन में 5 बार 6 बार लेनी पड़ती है, क्योंकि उसका इफेक्ट उनको सिर्फ 2 घंटे मिल रहा है। अब इस एडवांस्ड फेज ऑफ पार्किंसन डिजीज़ के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जिसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी, या अगर सिंपल भाषा में बोलें ब्रेन का पेसमेकर। अब ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता बहुत ही कम है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये सही टाइम पे होना चाहिए। पार्किंसन डिजीज़ के अर्ली फेज़ में नहीं होना चाहिए, एडवांस फेज़ में होना चाहिए। एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग है कि ये कोई इन्वेजिव ऑपरेशन इन दैट सेंस नहीं है। हम इसमें सिर्फ हड्डी में 2 जगह छेद बनाते हैं जिससे हम तार दिमाग के एक खास जगह पे डालते हैं जिसको सब थैलेमिक न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये एक उस तरह का इन्वेजिव ऑपरेशन नहीं है। इनफैक्ट आपको जान के आश्चर्य होगा कि पेशेंट पूरे होश में रहते हैं और सर्जरी के दौरान हमारे से बात करते हैं, अपनी मूवमेंट करते हैं। हमें पता चलता है कि इस पॉइंट पे तार डालने से इनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है 45 मिनट के लिए हम पेशेंट को बेहोश कर देते हैं और कॉलर बोन के नीचे यहाँ पे हम एक पेसमेकर लगाते हैं और स्किन के नीचे से हम रास्ता बनाते हैं वायर्स के लिए। तो ये एक बहुत ही मिनिमली इन्वेजिव और बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑपरेशन है जिसकी जागरूकता और अवेयरनेस हमारी कंट्री में बहुत कम है। आजकल देखा जाए तो ये तकनीक इतनी अच्छी साबित हो रही है कि पार्किंसन डिजीज़ से शुरू होके डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और पेसमेकर की जो तकनीक है वो बाकी और कई बीमारियों में भी लागू हो रही है, जैसे एपिलेप्सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिजीज़, दिमाग की कई और बीमारियों में भी ये तकनीक लागू हो रही है। जैसे आपने बताया, सुनने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि क्या जैसे जनरली ऑपरेशंस होते हैं, जब पेस मेकर की भी बात करें तो थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं और उसके बाद कुछ समय रेस्ट और बहुत सारे प्रिकॉशन, इसमें भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती नहीं? जैसा मैंने बताया 90% ऑपरेशन में तो पेशेंट होश में रहते हैं। आखिरी 45 मिनट के लिए हम इनको बेहोश करते हैं। अगले दिन सुबह हम पेस मेकर को चालू करते हैं और उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना अगले दिन सुबह से शुरू हो जाता है। उसके बाद जब पेस मेकर लग गया तो वो पेशेंट नॉर्मल लाइफ अपनी डील कर पाता है, जी पाता है? तो देखिए, उसके बाद फेज शुरू होता है कि ऐसे पेशेंट आमतौर पे बहुत हैवी डोज दवाइयों की इनको मिल रही होती है। तो ऑपरेशन के बाद का जो अगला 1 हफ्ता है उसमें हम धीरे धीरे करके दवाइयों की मात्रा को कम करते हैं और पेस मेकर के करंट को हल्का हल्का करके बढ़ाते हैं। तो इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑपरेशन वाली टीम है, न्यूरो सर्जरी टीम है, और जो न्यूरो फिजिशियन की टीम है, उनमें आपस में तालमेल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। कई जगह हम देखते हैं कि न्यूरो सर्जन जो कि ऑपरेशन कर सकते हैं वो अपने आप में बहुत कम न्यूरो सर्जन हैं जो इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, और एक्चुअली में न्यूरो फिजिशियन जो कि पार्किंसन डिजीज़ के भी एक्सपर्ट हैं वो भी बहुत कम हैं। तो आम तौर पे इस ऑपरेशन के या ऐसे पेशेंट की देखभाल करने में कहाँ प्रॉब्लम आती है कि न्यूरो सर्जन अवेलेबल हैं जो कर सकते हैं, बट न्यूरो फिजिशियन जो पार्किंसन डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं वो नहीं हैं उस सेंटर में या उस हॉस्पिटल में, या अगर वो न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल हैं तो ऐसे न्यूरो सर्जन जो इस ऑपरेशन को ठीक से कर पाएँ वो अवेलेबल नहीं है। टीम दोनों तरफ से होना बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि अगर किसी को पार्किंसन एडवांस स्टेज में पहुंच गया है तो और दवाइयों से भी उसको दिक्कत आ रही है, कंट्रोल होने में एक समय लगता है, तो इस तरह की जो सर्जरी है, जैसे सर ने बताया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की सर्जरी, ये आप एक ऑप्शन है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।